सीआईएसएफ रिक्रूटमेंट 2022। सीआईएसएफ में कांस्टेबल फायर की वैकेंसीज निकली हुई हैं। इनकी सैलरी कितनी होती है, इनका ग्रेड पे कितना होता है और इनकी बेसिक सैलरी कितनी बनती है, इनका एचआरए कितना है, इनका डियरेंस अलाउंस कितना है जो इस बार बढ़ गया है 31%, जो इस बार गवर्नमेंट ने बढ़ाया था, उसके बाद इनकी सैलरी कितनी मिलती है, इनका एचआरए कितना है, इनका टीए कितना है, इनकी डिडक्शन कितना होता है और इन हैंड सैलरी कितनी बनती है। तो आज इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में। तो वेलकम यू ऑल इन अवर चैनल विद्याम भाव। माय नेम इज प्रदीप शर्मा। जो नहीं जानते उनको बता दूं, मेरे 3 एग्जाम्स में फाइनल मेरिट अवेटेड है, प्री और रिटर्न क्लियर कर चुका हूं। अभी हाल ही में मैंने रेलवे का सीबीटी 1 क्लियर किया है और पीईटी में भी आप मेरा स्कोर देख रहे होंगे। तो इस वीडियो में मैं केवल सैलरी पे बात करने वाला हूं और पोस्टिंग बताने वाला हूं। क्या इसकी पोस्टिंग नक्सलाइट एरिया में भी हो सकती है क्या? तो इस वीडियो को बनाने में सैलरी का कैलकुलेशन करने में मेरे को काफी रिसर्च और मेहनत लगी है। तो आपको क्या करना है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे इस मेहनत पे का रिवॉर्ड देना है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर की सैलरी कितनी होती है। इनका ग्रेड पे लेवल होता है 3, लेवल 3 कैटेगरी की ये पोस्ट है और इसकी सैलरी होती है लेवल 3 की। और इसका जो लेवल 3 में यानी कि 2000 ग्रेड पे वाला ये जॉब होती है। तो बेसिक इसकी कितनी बनती है? बेसिक बनती है इसकी 21,700 रुपये। 21,700 रुपये इसकी बेसिक बनती है। और उसमें डियरेंस अलाउंस जुड़ता है। फर्स्ट अलाउंस जो इसमें और जुड़ता है वो उसे बोलते हैं, ये है डियरेंस अलाउंस। डियरेंस अलाउंस को बोलते हैं हम लोग महंगाई भत्ता ही बोलते हैं। ये अभी 31% चल रहा है। तो 31% 21,700 का निकालेंगे हम लोग तो कितना आएगा? ये आएगा 6727। तो 31% अभी है, डियरेंस अलाउंस मिल जाता है। फिर इसमें और क्या मिलता है? और मिलता है एचआरए। तो एचआरए क्या है? हाउस रेंट अलाउंस है। ये डिफ़र करता है सिटीज़ से सिटीज़। अगर ये एक्स वाई और जेड सिटीज़ पे डिफ़र करता है। एक्स सिटीज़ में ये डीएलएस अलाउंस जो होता है वो बेसिक का 27% होता है और वाई सिटीज़ में ये बेसिक का 18% होता है और जेड सिटीज़ में ये बेसिक का 9% होता है। तो क्योंकि ये सीआईएसएफ कांस्टेबल, ये सीआईएसएफ जो इसकी जो पोस्टिंग होती है वो अधिकतर एक्स या वाई सिटीज़ में ही होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे वाई सिटीज़ लिया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि वाई सिटीज़ कौन सी होती हैं। एक्स वाई सिटीज़, ये एक्स वाई सिटीज़ होती हैं। एक्स सिटीज़ में तो ये सारी की सारी आती हैं, जितनी दी है ये सारी की सारी एक्स सिटीज़ हैं। और वाई सिटीज़ और भी होती है, मैंने यहाँ पे बस थोड़े से एग्जाम्पल लिए। एक्स सिटीज़ में देखोगे बड़े बड़े शहर हैं ये, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद। और वाई सिटीज़ ये है। और तो ये हो गया एचआरए हमने यहाँ पे 18% जोड़ा है। तो 18% निकाला हमने बेसिक का 21,700 का 18%, तो आया है 3,906, 4,000 के आसपास। फिर आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना मिलता है? देखो, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी डिपेंड करता है दो केस पे। ट्रांसपोर्ट अलाउंस हायर टीपीटीए सिटीज़ होती हैं और अदर सिटीज़ होती हैं। तो हायर टीपीटीए सिटीज़ में मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3600, और जो अदर सिटीज़ होती हैं हायर टीपीटीए सिटीज़ के अंदर नहीं आती, उनमें मिलता है ये 1800। लेकिन सीआईएसएफ की जो पोस्टिंग होती है अधिकतर हाई सिटीज़ में होती है, मेट्रो सिटीज़ में। तो इसको हमने टीपीटीए हमने हायर सिटीज़ का लिया है 3600। ये देखिए हायर सिटीज़ कौन सी होती है, ये इसमें 19 आती हैं हायर सिटीज़। 19 हायर सिटीज़ होती हैं है यहाँ पे इंडिया में। उनमें उनमें ये 3600 मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। और देखिएगा एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे देखिएगा आपको यूए लिखा है ये सिटीज़ के बगल में। तो यूए का मतलब है कि इन सिटीज़ के अर्बन एरिया में अगर आपकी पोस्टिंग है, अर्बन एरिया में, तो ही आपको 3600 मिलेगा। अगर इन सिटीज़ के अर्बन एरिया में पोस्टिंग नहीं है तो आपको वैसे ही अदर सिटीज़ की तरह ट्रीट किया जाएगा, 1800 ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा। तो ये हो गया आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस। और देखिए ये फोर्थ क्या है, ये मिलता है अलाउंस, ये है राशन मनी अलाउंस। राशन मनी अलाउंस ये क्या होता है? जो फोर्स के जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उन्हें ये राशन मनी अलाउंस देते हैं एक्स्ट्रा। वो 119 रुपये पर डे चल रहा है इस टाइम। ये क्या होता है? मतलब राशन मनी मतलब राशन का जो पैसे होती है वो गवर्नमेंट देती है। तो ये 119 पर डे है, तो इसको
से हमने मल्टीप्लाई कर लिया है, तो ये आ गया कितना 30, ये 3570, 3570 आ गया। और एक और अलाउंस मिलता है आपको यहाँ पे DA ऑन TA यानी डियरेंस अलाउंस ऑन TA। तो आपका ये होता है, ये 31% होता है TA का, 31% TA का। और TA आपका कितना है, TA आपका है 3600, 3600, तो उसका 31% निकालेंगे तो हमारा कितना बनता है, ये बनता है 1116 रुपये। तो ये हो गए। तो हम यहाँ पे इन सारे बेसिक पे और इन सारे अलाउंस को अगर हम जोड़ लेते हैं तो ये हमारा कितना बनता है ग्रॉस सैलरी, ये ग्रॉस सैलरी आता है हमारा 40,619, 40,000 के आसपास ये ग्रॉस सैलरी आती है। और डिडक्शन कितना होता है, फिर कुछ कटता भी है। कटता किस में है, ये NPS में कटता है, नेशनल पेमेंट सिस्टम, ये पेंशन सिस्टम, पेंशन के लिए कटता है। वो कितना कटता है, वो कटता है 10%, बेसिक और DA का 10% कटता है। तो बेसिक हमारा यहाँ पे क्या है 21,700 और DA कितना है हमारा 6727। इन दोनों को प्लस कर देंगे, इन दोनों को प्लस करके उसका 10% निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा आएगा 2842 रुपये, ये इतना आएगा। तो ये डिडक्शन हो जाता है। तो ये हम क्या कर देंगे, इसको हम डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद कितना बचेगा, इन हैंड सैलरी कितनी बनती है, ये बनती है 37,777 रुपये, यानी लगभग 38,000 के अप्रॉक्स। अगर आप ज्वाइन करते हैं, न्यूली ज्वाइन करता है कोई CISF कांस्टेबल, तो उसे 38,000 इन हैंड सैलरी मिलती है सारे डिडक्शन के बाद। और भी देखिए गवर्नमेंट बेनिफिट देती है हमारे फोर्स CISF के एम्प्लॉयज़ को। वो क्या है, वो है चाइल्ड एजुकेशन। अगर आपके 2 बच्चे हैं, अगर आपके 2 चाइल्ड हैं तो पर चाइल्ड गवर्नमेंट 27,000 रुपये देती है उन्हें पढ़ाने के लिए, स्कूल में पढ़ाने के लिए। तो 27,000 रुपये आपको देगी पर ईयर, और ये दोनों चाइल्ड के लिए। यानी कि ऐसे अगर आपके 2 चाइल्ड हैं तो ये कितना मिल जाएगा आपको, 54,000 मिल जाएगा आपको। और क्या है, और देखिए NHA मिलता है। ये क्या है, ये नेशनल हॉलीडे अलाउंस। ये तब मिलता है और जैसे कि आपको पता है कि फोर्स के एम्प्लॉय हैं, ये तो हॉलीडे हो, नेशनल हॉलीडे होता है तब भी इन्हें काम करना पड़ता है। तो नेशनल हॉलीडे पे जब एक वर्क करते हैं तो इनके उस डे पे पर डे इनको 477 रुपये मिलते हैं, 477 रुपये पर डे मिलते हैं अगर ये किसी नेशनल हॉलीडे पे भी काम करते हैं तो। और देखिए, और बच्चों को चाइल्ड के एजुकेशन के लिए तो 27,000 रुपये मिलते ही है पर चाइल्ड। उनकी ड्रेस के लिए भी सालाना 10,000 रुपये गवर्नमेंट देती है, ड्रेस के लिए, बच्चों के ड्रेस के लिए। तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी जॉब है, सैलरी भी अच्छी है इसकी। ग्रेड पे लेवल 3 है, ग्रेड पे लेवल 3 है। और लेकिन जो इनहैंड सैलरी है वो अच्छी बन रही है यहाँ पे, काफ़ी सारे अलाउंस भी मिल रहे हैं, और भी शायद 1-2 अलाउंस होंगे छोटे मोटे। तो लेकिन ये पूरी आप देख सकते हो अप्रॉक्स 38,000 आपकी हैंड सैलरी आएगी। अब बात कर लेते हैं पोस्टिंग की। CISF पोस्टिंग कहाँ पे होती है इन कॉन्स्टेबल्स की। तो CISF की पोस्टिंग आपको पता है ये मेट्रो सिटीज़ में अक्सर देखने को मिलेगा आपको। मेट्रो सिटीज़ में होती है, जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं जैसे ताजमहल हो गए, या ऐसे ही जो ऐतिहासिक जो बिल्डिंग्स होती हैं उनमें आप देखोगे वहाँ पे सिक्योरिटी में तैनात रहते हैं। और मेट्रो जो चलती हैं, दिल्ली मेट्रो में देखोगे, मुंबई मेट्रो और कोलकाता मेट्रो में भी आप देखोगे तो वहाँ पे ये पोस्टेड रहते हैं। लेकिन ये जो ये वाले जो कांस्टेबल हैं CISF कांस्टेबल फायर वाले, ये वाले नक्सल एरिया में भी आपने नोटिफिकेशन देखा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि इनकी पोस्टिंग नक्सल एरियाज़ में भी है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ जगह पोस्टिंग यहाँ पे कुछ शहरों के नक्सल एरिया में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। वहाँ पे आपको फायर ब्रिगेड वाला वैसा काम करना होगा, तो वहाँ पे भी आपकी ये पोस्टिंग हो सकती है। तो आप बाकी इनकी पोस्टिंग बड़े सिटीज़ में ही होती है, आपकी पोस्टिंग भी अच्छी जगह पे ही होगी। कुछ जगहों पे नक्सल एरिया में होगी, लेकिन बाकी आपकी पोस्टिंग अच्छी ही होगी। ओके फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है कि मैंने सैलरी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो अब मैंने आपको दे दी है। पोस्टिंग से रिलेटेड में भी मैंने चीज़ें आपको बता दी हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आगे भी इसी तरह के वीडियो बनाते रहूँ, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन वाले। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।